चलिए देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स। देखिए, स्टैटिक्स में हम आज देखेंगे हमारे जो सिलेबस में है मीडियन, मोड, और जो है हम पहले डिस्कस करेंगे मीडियन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, देखिए मीडियन क्या होता है कि यह मिडिल मोस्ट होता है। मिडिल मोस्ट कहने का मतलब जो सबसे बीच में पड़े, जो सबसे बीच में वैल्यू पड़ेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। मीडियन देखिए क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ सलमान खान है, ठीक, यहाँ पे सलमान खान है, शाहरुख खान है, कैटरीना है, अक्षय कुमार है और अजय देवगन है। अब इसमें देखते हैं सबसे बीच में कौन पड़ता है। सबसे बीच में देखते हैं इधर से ये सबसे बीच में पड़ेंगे, तो हमारा यहाँ पे मीडियन कौन हो जाएगा, कैटरीना। कौन हो जाएंगे, कैटरीना हमारी क्या हो जाएंगी, सबसे बीच में पड़ रही हैं, उधर से भी और इधर से भी, तो ये कैटरीना हमारी क्या होंगी, मिडिल मोस्ट हो गई। मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है ना। अभी हम आगे बताएंगे, जब हमको अब डेटा लेंगे, डेटा में वहाँ पे कैसे अरेंज किया जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीज, तब हम लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। मान लीजिए समोसा रखा है, गुलाब जामुन रखा है, पास्ता रखा है, चाउमीन। आप बारात में जाते हैं तो देखते हैं इसे सजाया हुआ रहता है कि नहीं। ठीक, तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा है। इसमें से हम देखें, रे भाई ये तो दो मिडिल टर्म आ गए हमारा, एक ये आ गया, एक गुलाब जामुन बीच में पड़ रहा है और एक पास्ता पड़ रहा है, तो यहाँ दो लोग बीच में आ गए। ठीक है, दो लोग बीच में है तो दो मिडिल मोस्ट हैं। जबकि हम अभी निकालेंगे कि इसमें सबसे मिडिल मोस्ट कौन होगा, तो यहाँ पे मान चलते हैं यहाँ दो लोग बीच में आ रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी। इधर से क्या आ रहा था, एक आ रहा था, तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक ये भी है मिडिल और एक मिडिल। अब इनके बीच में देखेंगे आगे कि सबसे बीच में कौन पड़ा रहेगा। ठीक, अब यहाँ आते हैं, सेब, केला, अनार, अमरूद, संतरा। तो इसमें देखते हैं बीच में कौन पड़ा है, अनार पड़ा है। ये अनार क्या होगा, हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, क्योंकि इधर से भी बीच में आ रहा है और इधर से भी। अब यहाँ आते हैं, अरे भाई रे, इधर देख रहे हैं कि सूरज भी आ रहा है और नवीन भी। ठीक, सूरज भी और नवीन भी, दो लोग मिडिल में आ रहे हैं। ठीक, तो हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि जब हमारा ये इसमें कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। 5 हमारा कैसा होता है, ऑड होता है। जब ऑड आता है तो एक मिडिल होता है, वन मीडियन हमें मिलता है। कितना मिलता है, 1 मीडियन मिलता है। और जब दो लोग हैं जब आपके इवन लोग होंगे तब हमारा क्या मिलता है, 2 मीडियन मिलता है। दो लोग मीडियन मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, 4 लोग हैं, तो 4 लोग में गुलाब जामुन भी बीच में पड़ रहा है और पास्ता भी बीच में पड़ रहा है। वो बोला नहीं हम मीडियन है, वो बोला कि नहीं हम मीडियन है, मारा मारी हो रही है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्लियर है, यहाँ क्योंकि ऑड है। ठीक है, ऑड है इसलिए हम आराम से कह रहे हैं कि नहीं ये बीच में है। फिर इसमें देख रहे हैं, इसमें भी इवन लोग आ जा रहे हैं, तो यहाँ भी मारा मारी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं दो लोग मीडियन में है, एक जो है आपके सूरज है, एक ठो नवीन में है। तो इतना कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं कि जब हमारा ऑड आता है तो एक मीडियन होता है और जब हमारा इवन आता है तो 2 मीडियन होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं आगे, ऐसे यहाँ पे देखिए लिखा है 2 3 4 5 8 9। ठीक, यहाँ पे कितने लोग मीडियन है, इसमें भी देख रहे हैं दो लोग मीडियन है, ये भी मीडियन हो रहा है और ये भी मीडियन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इवन लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोग में क्या आ रहा है, 2 आपका आ रहा है, 2 मीडियन। मान लीजिए यहाँ पे एक और बढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 मीडियन आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक ही मीडियन है। ठीक, तो कहने का मतलब जब इवन आएगा तो हमारे 2 मीडियन होंगे और जब ऑड आएगा तो 1 मीडियन होंगे। ठीक, तो इसको हमें
मीडियन निकालने के लिए 3 सीरीज दिया रहेगा, 3 टाइप के डेटे दिए रहेंगे क्लास 10th में। क्लास 10th में ओनली कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन हम आपको बता देते हैं इंडिविजुअल सीरीज भी या इंडिविजुअल डेटा भी। इसमें क्या रहता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन रहता है। इंडिविजुअल डेटा में क्या रहता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन रहता है। ऑब्जर्वेशन गिवन होगा तो हम ऐसे डेटा को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डेटा। जैसे मान लीजिए 5 लड़के हैं, 5 स्टूडेंट है और 10 नंबर का टेस्ट है। 5 स्टूडेंट है, मैथ का 10 नंबर का टेस्ट है, तो कोई 2 नंबर पाया है, कोई 4 नंबर, कोई 6 नंबर, कोई 8 नंबर, कोई 10 नंबर। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चों का जो नंबर काउंटिंग करें इंडिविजुअली, कि आपका मान लीजिए ये किसी बच्चे का नाम है वो 2 नंबर पाया है, इसमें किसी बच्चे का नाम है 4 नंबर पाया है, किसी बच्चे का नाम किसी बच्चे का नाम कुछ और, तो ये 6 नंबर पा रहा है, ये 8 नंबर पा रहे हैं और ये क्या है, 10 नंबर है। ऐसे ही आप या इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया गया है। कोई भी आप मान सकते हैं कि कोई गुलाब जामुन खा रहा है, 5 ठो खा जा रहा है, कोई 1 ठो खा रहा है, कोई 6 ठो खा रहा है, कोई 8 ठो खा रहा है, 9 ठो खा रहा है। तो किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज आपको दिया हो तब हम मीडियन कैसे निकालते हैं। अगर इंडिविजुअल सीरीज दिया हो तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे फार्मूला, हम इसमें हम स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप ये रहेगा आपका, स्टेप्स ये रहेंगे, पहले जो आपको जो डेटा दिया गया है, जो डेटा दिया गया है उसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। पहले दिए गए डेटा को हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सही तो ये होगा कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी है। उसके बाद हम ढूंढेंगे नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर्स ऑफ, शॉर्टकट में हमने नंबर को एन लिख दिया, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन n लोग हैं, मतलब उसमें कितने लोग हैं, उसमें कितने लोग हैं, मान लीजिए n लोग हैं, तो n की हम पहचान करेंगे अगर वो ऑड होगा। अगर वो ऑड होगा तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे n+1/2 एथ टर्म। इफ हमारा जो है n क्या होगा, इवन हो जाएगा, तब हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तब मीडियन हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, n/2 एथ टर्म प्लस n/2 + 1 एथ टर्म बाई 2। ठीक, हम कैसे निकालेंगे, जब हमारा इंडिविजुअल डेटा दिया गया हो तो हम पहले स्टेप क्या है, डेटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के बाद हम नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं उसमें कितने लोग हैं। हम मान लेते हैं n लोग हैं, n लोग हैं, n को हम पहचान करेंगे कि देखेंगे कि इवन है कि ऑड है कि इवन है। अगर ऑड होगा तो हम n+1/2 एथ टर्म फार्मूला यूज कर लेंगे, और अगर हमारा इवन होगा तो हम मीडियन का फार्मूला n/2 टर्म प्लस n+1/2 एथ टर्म का फार्मूला कर लेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 20 है, 14 है, 18 है, ये आपको टर्म दिया गया है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि मीडियन बताइए, क्या बताइए, मीडियन बताइए कि मीडियन ये कितना होगा इसका।
तो हम क्या काम करेंगे, पहले हम इसको अरेंज करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसके बाद आपका 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से हम काउंटिंग कर लेते हैं कि ये लोग कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, n इक्वल टू आपका हो गया 8। 8 टर्म हो गए। अब 8 कैसा है हमारा, इवन है। कैसा है, इवन है। तो मीडियन फार्मूला क्या होता है जब इवन होता है, तो हमारे पास फार्मूला है n/2 8th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 8th टर्म बाई 2। n इक्वल टू कितना आया है, 8। 8/2 8th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 8th टर्म अपॉन 2। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे 8/2 इक्वल टू कितना होता है, 4th। ये आपका हो जाएगा, यहाँ m इस डिनोट कर लेते हैं मीडियन को, 4th टर्म। क्या, 4th टर्म। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 + 1 मतलब 5 टर्म, फिर मतलब 5th टर्म बाई 2। अब यहाँ से हम देखेंगे 4th टर्म कौन पड़ा है, यहाँ पे जहाँ अरेंज किए रहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4। 4th वाला कौन है, 8 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4th वाला टर्म 8 हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ टर्म कौन होगा, 12 हो जाएगा, तो 12/2। इसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 20। 20/2 मतलब 10। 10 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। 10 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। यही सबसे बीच में पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। कैसे हम फाइंड करेंगे हम मीडियन को, मीडियन निकालने के लिए हमारे पास 3 सीरीज दिए रहेगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो हम सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सीरीज बता रहे हैं, वो उसमें कैसे हम मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक, मीडियन फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया, पहले आप इंडिविजुअल अगर सीरीज दिया गया हो तो हम पहले क्या काम करेंगे, डेटा को अरेंज कर लेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक, काउंट करने के बाद देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, मीडियन टोटल नंबर्स ऑफ टर्म 8 है। 8 हमारा कैसा होता है, इवन होता है। तो इवन वाला फार्मूला लगा देंगे। इवन वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा देंगे 4 टर्म प्लस 5 टर्म बाई 2। 4 टर्म क्या आएगा आपका 8, 5th टर्म क्या आएगा 12, तो 8 + 12 कितना हो जाएगा 20/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20/2 हमारा क्या हो जाएगा 10। यही 10 हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, यही एक ऐसा वैल्यू है जो सबसे बीच में पड़ेगा, मिडिल मोस्ट है। क्या है, मिडिल मोस्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, अब हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दिया गया हो। सपोज दैट कोई मैथ का अगर आपका टेस्ट हो रहा है, मान लीजिए उसमें कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करे हैं, तो उसमें हम देखेंगे 6 नंबर पाने वाला जो है, कितने बच्चे हैं, 5 लोग हैं। 10 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। 7 पाने वाले कितने हैं, 7 नंबर 8 लोग हैं। 2 नंबर पाने वाले 9 लोग हैं और 0 नंबर पाने वाला 1 लोग है।
फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्व देखिए एक बात और समझ लीजिए, बिना ऑब्जर्वेशन के आप कुछ नहीं निकाल सकते, बिना ऑब्जर्वेशन के आप कुछ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, ऑब्जर्वेशन रहेगा तभी। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे मैंने खाया, क्या खाया? समोसा खाया। तो जब से समोसा नहीं लगाएंगे तब से हमारा क्लियरिफाई नहीं होगा। हमने खाने पे किस पे जोर दिया है? किसी वस्तु पे दिया है। ऐसे कोई टेस्ट हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी 5 बार आया है, किसका आया भाई? मैथ का आया है। कितनी बार आया है? कितना नंबर पाया? 6 नंबर। तो कहने का मतलब बिना ऑब्जर्वेशन का ही सब कुछ निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड। बिना ऑब्जर्वेशन के हम कुछ नहीं सकते। जैसे शादी हो रही है, अरे भाई किसकी शादी हो रही है? कुछ पता है? खाली शादी हो रही है। शादी हो रही, किसकी हो रही? कोई नाम होगा। ठीक, तो जब से नाम नहीं लेंगे तब से क्लियरिफाई नहीं होगा। तो बिना ऑब्जर्वेशन के हम कुछ नहीं निकाल सकते, ना मीडियन निकाल सकते, ना मोड निकाल सकते हैं, न तो आपका मीन निकाल सकते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन दिया रहता है और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। अब तीसरा जो सीरीज होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? आप देखे होंगे, आप अपने बुकों में देखेंगे, यहाँ रहता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, और क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्लास 1 इंटरवल को हम शॉर्टकट में CI बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी को FI बोल देते हैं। ठीक, जब हमारा क्लास इंटरवल दिया गया हो और फ्रीक्वेंसी दिया गया हो तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जैसे 0 और 2 के बीच के नंबर पाने वाले 6 लोग हैं, या 6 लोग ऐसे हैं जो 0 से 2 नंबर पाए हैं। फिर 2 से 4 के बीच में पाने वाले 8 लोग हैं। फिर 4 से 6 नंबर के बीच पाने वाले 10 लोग हैं। तो अगर इस टाइप से आपको दिया रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक ना, जिसमें आपका क्या दिया हो? क्लास इंटरवल और क्या दिया गया हो? फ्रीक्वेंसी दिया गया हो, तो हम क्या कहेंगे उसे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक, देखिए पहले हमने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या रहता है? सिर्फ ऑब्जर्वेशन रहता है। ऑब्जर्वेशन रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। फिर दूसरा हमने बताया सेकेंड सीरीज डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमने बताया इसमें ऑब्जर्वेशन प्लस क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी रहेगा, ऑब्जर्वेशन प्लस फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इसमें क्या रहता है? क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी। इन्हीं तीनों का हम देखो सबसे छोटा डेटा ये रहता है, कह सकते जब कम भीड़ हो, जब कम भीड़ का हमें डेटा बनाना हो तो हम इंडिविजुअल, जैसे 2 लोग गुलाब जामुन खाए तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये और ये गुलाब जामुन खाए। अब मान लीजिए 100-150 लोग हैं तो हम वहाँ ये नहीं बताएं कि ये गुलाब जामुन खाए, वो गुलाब जामुन खाए। तब उसके लिए हम बताते हैं इतने लोग जो है ये गुलाब जामुन खाए, इतने ये खाए। तो यहाँ पे और बड़ा होगा डेटा तो हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लें। सबसे छोटा फॉर्म क्या होता है? इंडिविजुअल फॉर्म। फिर उसके बाद बड़ा डिस्क्रीट, और सबसे बड़ा क्या होता है? कंटिन्यूअस। ठीक, जैसे बहुत ज़्यादा बारात आ जाती है तो वहाँ हम नहीं गिन सकते हैं कि कौन क्या खा रहा है, तब हम ये देखते हैं, खाली देखते हैं कि ये इतना भाई इतने बीच में 4 लोगों ने गुलाब जामुन खाया, 4 गुलाब जामुन खाने वाले, 0 से 4 के बीच में 6 लोग हैं, 4 से लेकर के 8 लोग बीच में गुलाब जामुन खाने वाले 10 लोग हैं, 12 लोग हैं। तो वहाँ से हम इंफॉर्मेशन देखिए, हम जो चैप्टर पढ़े इन्फॉर्मेशन कौन देता है मुझे?
ये तीनों लोग देते हैं, मीन, मीडियन और मोड। ये तीन लोग ऐसे हैं कि जो किसी, जैसे एक क्लास है, क्लास में हम क्या रखते हैं, मॉनिटर रखते हैं। तो मॉनिटर हमें क्या कर देता है, सारे क्लास का जो गतिविधि होती है, जो इन्फॉर्मेशन होता है हमें देता है। हम खड़ा करते हैं भाई कि बताओ मॉनिटर आज कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, तो मॉनिटर बता देता है हाँ सर फलानवा ने बताया, फलानवा चिल्ला रहा था, टिकनवा ने ऐसे किया, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, यही मॉनिटर का काम करते हैं, ये डेटा का काम करते हैं कि भैया कि ये सब इनसे क्या है वैल्यू, क्या क्या हमको वेरी कर रहा है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है इसी को हम बोलते हैं तीनों को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी, ये इनका कुछ डिमेरिट भी है, लेकिन हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ठीक ना, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये देते हैं। तो कहने का मतलब है हमें मीन, मीडियन, मोड का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन देना। ये एक ऐसा आदमी है, ये तीनों लोग ऐसा आदमी है, इनको खड़ा कर देंगे तो सारा चीज़ बता देंगे, फलाना ऐसे किया, ढिकनवा ऐसे किया, ठीक। अब देखिए जैसे क्लास में क्या होता है, मॉनिटर से हम पूछ लेते हैं कि आज कौन सा क्लास चला कौन सा नहीं चला केमिस्ट्री में। तो यही जो मॉनिटरिंग का काम करते हैं एज ए डेटा में ये लोग भी काम करते हैं, ठीक है। हम सबसे नहीं पूछने जाएंगे कि कौन खाया कौन नहीं खाया बारात में, हम अगुआ से पूछ लें भाई कि दुल्हा पक्ष वाले खाएं कि नहीं खाए, या दुल्हन वाले पूछ लेंगे जो है कि दुल्हन वाले पक्ष फलाना खाया कि नहीं खाया, ठीक। तो कहने का मतलब ये है इनका काम अगुआ जैसे शादियों में अगुआ करते हैं, जैसे क्लास में मॉनिटर करता है, वैसे ये डेटा के बीच में ही ये रह कर के काम करते हैं। इसी के लिए इसका नाम सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक ना। ये सब बता देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डेटा क्या है कैसे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑल अबाउट क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा कि मीडियन कैसे निकाला जाता है, किस सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। अभी ये दो रह गया है, इसमें हम बताएंगे कैसे फाइंड किया जाता है। हमने इसमें बताया आज आपको कि कितने टाइप के डेटा होते हैं या सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल कब बोला जाएगा, डिस्क्रीट कब बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूस कब बोला जाएगा, सब में दिया रहेगा। मीन भी निकालना रहेगा तो आपको 3 सीरीज में निकालना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल फॉर्म, एक डिस्क्रीट फॉर्म, एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ऐसे मीडियन भी निकालना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको इंडिविजुअल फॉर्म देगा, एक आपको देगा डिस्क्रीट और एक ठो कॉन्टिन्यूस। ऐसे मोड भी निकालना पड़ेगा तो 3 टाइप के डेटा दिए रहेंगे, एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। तो हम आज मीडियन के बारे में पढ़ रहे हैं। मीडियन में हमने पहला सीरीज देखा है इंडिविजुअल, ठीक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर अच्छा लगे इसे कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। नमस्कार।